खास पॉइंट है इसमें। महावाक्य में कहा जाता है कि बाप सिखलाते हैं कि बाप को कैसे याद करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब 2 बार बाप बोला है तो दोनों शब्द बोलने का कारण अलग अलग होगा। जब पहला वाला जब बाप बोला है तो किसके लिए हो गया? सुप्रीम सोल के लिए। और जब दूसरा बाप बोला तो किसके लिए हो गया? मुकर्रर अर्थ के लिए, मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए, यानी कि मनन चिंतन शील प्राणियों को पैदा करने वाला बाप। बाप की महिमा बुद्धि में आनी चाहिए, बाप का गायन और कर्तव्य बुद्धि में आना चाहिए। एक दिन मुकर्रर अर्थ की बात डिस्कस हुई थी, तो नाम रूप देश काल का ही नहीं पता होगा तो उसकी स्मृति नहीं आती है। हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हमें उसका फोटो नहीं पता, नाम रूप कुछ नहीं पता, तो हम उससे नहीं मिल सकते। तो क्या होता है, पहले पहले जो जिसने हमें बताया है कि किसी से मिलना है तो वो क्या करता है, इशारे देता है कि देखो भाई वो ऐसा ऐसा देखने में होगा, ये उसका व्यक्तित्व होगा, उसको गुस्सा बड़ा आता होगा, उसको वो थोड़ा स्टाइल में रहता होगा, वो थोड़ा अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता होगा, है नहीं। या फिर अन्य अन्य में इशारे देता है। तो इशारे देता है तो हम एक व्यक्तित्व निर्माण कर लेते हैं, हमारी बुद्धि में एक व्यक्तित्व कि ऐसा ऐसा वो व्यक्ति होना चाहिए। तो ये तो भौतिक जगत की परिभाषा हो गई। जब यहाँ मुकर्ररत की पहचान आती है तो हम आत्मा जब पुरुषार्थ करती है तब उसे पता नहीं होता है हीरो पाठधारी के बारे में। वो तो अपने को कॉमन मैन समझ रहा होता है। तो कॉमन मैन को तो इतनी जानकारी नहीं होती, उसे इशारा पकड़ना नहीं आता, क्योंकि वो शब्दों को, जो शब्द होते हैं ना, उनको एज इट इज बस ले लेता है। शिव ही सत्य है तो कोई शिव होगा ऊपर बैठे बैठे, वो सत्य है। हमारा उससे क्या कनेक्शन है ये नहीं पता होता है, क्योंकि जब तक कोई बात की समझ हमारी बुद्धि में नहीं आई है तो पुरुषार्थ तो हमें करना है। तो पुरुषार्थी को उसका ज्ञान होना चाहिए। और कैसा ज्ञान? जो बुद्धि में ठहरे, टिके। ऐसा ज्ञान ना हो जो आज हो कल ना हो। तो इसी में पॉइंट जोड़ते हुए बताया गया कि जो बीज होता है, उसे उसकी महिमा बुद्धि में आनी चाहिए। हीरो पाठधारी है, उसे पता ही ना हो, उसको अपने बारे में ये पता ही ना हो क्या मैंने कोई स्पेशल पार्ट बजाया। हीरो ऐसे कहने से थोड़ी होता है, हीरो वो कोई कार्य करता है। उसका गायन बुद्धि में आना चाहिए, उसकी महिमा आनी चाहिए, उसका कर्तव्य आना चाहिए। कोई बड़ा कर्तव्य किया होगा तो राम को राम की तरह पूजेंगे, हीरो को हीरो की तरह मानेंगे। यदि उसने कोई कर्तव्य ही नहीं किया हो, कॉमन मैन जो भी कर्तव्य करते हैं वो कैसे करते हैं? दाल रोटी के लिए। वो बहुत ही छोटे सर्किल में जीते हैं। वो उनसे उसको मतलब होता है, बस मेरा मेरा मेरा, इससे मतलब होता है, इससे ऊपर वो सोच नहीं पाते। तो अब ये जो हीरो पाठधारी होता है वो अपने पूरे ही आसपास के पाठधारियों से संबंधित होता है। वो उनके आने वाली परेशानियों को, जिसको हम रावण का रूप कहते हैं, उनको हल करने का प्रयास करता है। तो जो हीरो पाठधारी होता है उसको अपने अनकॉमन होने का पता होता है। उससे जो संबंधित पाठधारी होते हैं वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनको एक जाल में वो फंसे होते हैं, वो खुद से नहीं निकल सकते, वो खुद ही को इतनी जागृत नहीं कर सकते। तो उनको किसी न किसी की आस रहती है, उम्मीद रहती है कोई करे आकर। वो ये जिम्मेवारी नहीं उठाते। तो बात समझाई गई है, वो जिम्मेवारी का ताज कौन उठाते हैं? तो उनको पहचानो। उस मुकर्रर रथ की पहचान करनी है कि उसका गायन, उसका कर्तव्य, उसकी महिमा, उसके स्वरूप बुद्धि में आना चाहिए कि वो व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। एक हीरो पार्ट के लिए, हीरो पार्ट बजाने के लिए उसका व्यक्तित्व क्या होना चाहिए। तो महावाक्यों में एक बात समझाई जाती है, जिसने जो रोल प्ले करा है, वो जिसने जो पार्ट प्ले करा होगा वो उसको स्वतः ही इमर्ज हो जाता है। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस खास बात क्या होती है, पवित्रता का विरुद्ध कायम करना पड़ता है। तो मुरलियों में बोला जाता है कि कन्याएं माता ही पवित्रता का विरुद्ध धारण करती हैं। तो आध्यात्मिकता में कन्याएं माताएं क्या होती हैं? फीमेल वर्जन। एक फीमेल प्लग होता है, एक मेल प्लग होता है। आत्मा में दोनों ही प्लग होते हैं, जिसको समझाने के लिए समझाया जाता है कि नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो दोनों ही प्लग मौजूद हैं।
तो जो फीमेल वर्जन है वो क्या होती है, रिसीवर होती है। तो उसकी खास बात क्या होती है, रिसीविंग कैपेसिटी डेवलप होती है। तो जैसे जैसे रिसीव करने की, ज्ञान को ठहराव देने की क्षमता डेवलप होती है, तो क्या होता है, नहीं ज्ञान सत्सम पवित्रम इह विद्यते, पवित्रता बढ़ती चली जाती है। क्योंकि ज्ञान जैसे सत्य ज्ञान अंदर आता जाता है, समझ आती जाती है, तो उसको जो फीमेल वर्जन होता है वो एक्सेप्ट करता रहता है। पुरुषार्थ में दोनों ही बातें समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर वो मत समझिएगा, यहाँ ये समझाया जा रहा है कि सुप्रीम सोल अगर मेल है, देने वाला है, उसके लिए जो फीमेल है नीचे वाला वो क्या है, उसके लिए वो रिसीवर है। इसलिए यहाँ पर जो कन्या माताओं में बताया गया है, संदर्भ पकड़िए कि यहाँ पर कन्या माता किसको बोला गया है, पुरुषार्थी तो पुरुष ही है, लेकिन उसकी जो समझने की, ज्ञान को रिसीव करने की जो क्षमता है वो कैसी होनी चाहिए, फीमेल वर्जन की तरह। वो गिवर नहीं होता, वो लेता रहता है, लेता रहता है। ठीक है। और खास बात क्या है, भारत की कन्याओं माताओं की गायन होता है। भारत मतलब जो ज्ञान की रोशनी में रत रहने की क्षमता रखती है, वो फीमेल, क्योंकि वो किसी और से नहीं लेती, वो किससे लेती है, डायरेक्ट शिव बाबा से। वो फीमेल वर्जन की बात बताई जा रही है। ये सभी को स्पष्ट हो रहा है ना, आत्मा के अंदर की बात है ये। बाहर फीमेल और मेल देखेंगे तो ज्ञान चौपट हो जाएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। इसीलिए इसी में बात जोड़ी गई है, क्या शांति धाम ले जाने में किनका पहला नंबर लगता है, जो पवित्रता का विरुद्ध धारण करते हैं। पवित्रता कहो, ज्ञान कहो, अज्ञान को पवित्रता नहीं कहते, ध्यान दीजिएगा। अज्ञान को पवित्रता नहीं कहते हैं, ज्ञान को पवित्रता कहते हैं। मतलब जो बात बुद्धि ने रिसीव कर ली, समझ में आ गई, वो जैसे कि ठहराव को पा गई। तो जब कोई चीज ठहराव आ जाती है तो वो बात बुद्धि से क्षरित नहीं होती। ज्ञान बुद्धि से, समझ बुद्धि से क्षरित ना हो तो पवित्रता बढ़ती जाती है। तो इसीलिए महावाक्य बताया गया कि पवित्र दुनिया, बाप आते हैं तो पवित्र दुनिया बनाने के लिए, पवित्र वाइब्रेशन पर फैलाने के लिए आते हैं। इसको कैसे समझा जाए, इस बात को हम यथार्थ रीति कैसे समझें। क्योंकि जो बीज होता है, बीज वास्तव में वही रिसीव करता है जो उसके अंदर रिसीव करने की क्षमता होती है। आम का बीज होगा तो आम के गुण धर्मों के, उसकी जो बुद्धि पे पात्रता होगी वो आम जैसी ही होगी। इमली के गुण धर्म तो धारण नहीं करेगा वो, जबकि वो रिसीव तो यूनिवर्सल ज्ञान से कर रहा है, शाश्वत सत्य को समझता है। लेकिन जब वो ग्रहण करने की बात है तो वो वैसा ही ग्रहण करता है जैसे उसकी बुद्धि की पात्रता है। क्योंकि उसको अपने विश्व में, अपने संसार को जब कल्याणकारी बनना है, तो कल्याणकारी वो तभी बन पाएगा जब वो कैसा हो, हीरो पार्टधारी हो, उसका जो रोल हो वो हीरे की तरह हो, और वो अपने जो उसने ज्ञान को समझा है, उस ज्ञान से अपने ही संसार का कल्याण करता है। इमली का ज्ञान लेगा आम, तो क्या अपने संसार का कल्याण कर पाएगा, नहीं। इसीलिए अपने अपने बुद्धि रूपी पात्र का बहुत महत्व है। प्रत्येक बीज में अपना अपना संसार भरा हुआ है। खास बात क्या है, हर ज्ञान के पॉइंट्स को, महावाक्यों को ऐसे समझना है जैसे वो बुद्धि में ठहराव पैदा कर दे, वो बुद्धि से क्षरित ना हो वो बात। तो क्या होता है, जो बीज होता है ना, बीज मतलब कारण, इस दुनिया में जो कारण पैदा करते हैं ना, जो कारण के लिए जो हमारी बुद्धि बीज में जो कारण होते हैं, उसके आधार पर जो सृष्टि पैदा होती है ना, वो कैसी पैदा होगी, ज्ञान के आधार पर, ज्ञान स्वरूप होगी। क्योंकि बीज में ज्ञान भरा है तो वो जानकारी के आधार पर जो सृष्टि पैदा होती है वो भी कैसी होती है, ज्ञानमय होती है। ठहराव होता है उसमें, तो वाइब्रेशन सेट होती है। आज ये कल वो नहीं, एकदम बुद्धि सेट होती है। तो क्या होता है, दृष्टि कोण जो होता है वो ऊंचे से ऊंचा होता है, नीचे नहीं होगा, ऊंचे से ऊंचा। तो कैसा होगा, पवित्र दृष्टिकोण। तो वाचा भी पवित्र हो गई और कर्मेंद्रियां भी पवित्र हो गई। ये एक देवताई वर्णन है
एक देवता का कैरेक्टर कैसा होगा ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हम बाहर कोई तस्वीर देख लें कि बाहर में बड़ा कोई हमने बहुत बड़ा घर खरीद लिया, 200 200 250 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लिया और सब बड़े कायदे से कपड़े पहने, बड़े कायदे से रह रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत बहुत ही रेस्पेक्ट से कर रहे हैं। यदि हम ऐसा सोच लें स्वर्ग की परिकल्पना, तो ये इलॉजिकल है, इसमें कोई तर्क नहीं लगता। क्योंकि जो बीज का संसार होता है वो तब तक दिखता नहीं है जब तक बीज पुरुषार्थी है। और इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया में, स्वर्ग की प्रत्यक्षता पहले पहले बुद्धि के स्तर पर होती है। नक्शा पहले पहले बुद्धि के स्तर पर होता है, जो कि बाहर किसी को दिखाया नहीं जा सकता है। क्योंकि दिखाने का, दिखावा करने का, ये सब काम किसके होते हैं? ज्ञान मार्ग के नहीं होते हैं। तो बात समझाई गई कि जिसमें जितनी जितनी प्योरिटी की पावर आई होगी, ध्यान दीजिएगा, प्योरिटी की पावर आना, पावर मतलब शक्ति, प्योरिटी मतलब ज्ञान को जो समझा वो बुद्धि से क्षरित ना हो, उसको क्या कहेंगे? पवित्रता। तो जब पवित्रता बढ़ती है तो उससे शक्ति बढ़ती है। क्यों क्यों बढ़ती है? आपको एक उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। किसी कंपनी का कोई मालिक है, बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठा है, और कोई नया व्यक्ति आया, उसने कंपनी में ज्वाइन करा, लेकिन चूंकि वो, उसकी पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छी थी, उसने समझ बड़ी अच्छी थी, जल्दी 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 वो नीचे स्तर पर आया था, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो जो कंपनी का मालिक है उसके उसके ऑफिस तक पहुंच गया, उसके ऑफिस तक बैठने लग गया। उसकी जान पहचान, उसकी सीधी पहुंच कहाँ तक हो गई? मालिक तक हो गई। तो जो पहले उसको पावर मिली थी 2-4 को कंट्रोल करने की, अब उसको कितनों के कंट्रोल, 500 को कंट्रोल करने की पावर मिल गई। तो शक्ति बढ़ गई ना, उसको शक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई, बढ़ गई। ये बात समझिएगा। तो अंदर से क्या आता है? बढ़ जाता है अंदर से प्योरिटी की पावर। जो ज्ञान को हमने समझा, बुद्धि से क्षरित नहीं हुआ, तो वो हमारे अंदर शक्ति का काम करता है, आत्मा के बल को बढ़ा देता है। तो महावाक्यों बोला क्या? जो जितना जितना पवित्रता के लिए अभ्यास करेगा, उस अभ्यास में रत रहेगा, लगनशील रहेगा, वो ही पवित्र दुनिया में पहले पहले पदार्पण करेगा। सीधी सी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे ज्ञान से समझ से ऊंचाई बढ़ रही है, आप पवित्रता तो क्लियर हो गई ना, तो पवित्रता बढ़ती गई, शक्ति बढ़ती जा रही है। और क्या हो रहा है? खास बात कि पवित्र दुनिया में प्रवेश करने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है, तो वो पहले पहले ही वहां पहुंचेगा। तो खास बात क्या हुई? पवित्रता और उसकी शक्ति। और पवित्र दुनिया सबसे पहले पहले क्या बता दी है? शांति धाम। क्यों? पवित्र दुनिया तो सुख धाम बताना चाहिए था, लेकिन सबसे जास्ती किसको बता दिया? शांति धाम को। क्यों बताया? कोई उत्तर देगा इसका? क्योंकि पहले पहले शांति धाम ही में तो जाएगी आत्मा। उसके वो बाद तो जब तक जाएगी। मन में, जैसे मलेरिया का बुखार है, अगर मलेरिया का बुखार किसी को चढ़ा है तो वो बुखार उतर जाएगा, तब तो वो सुख सुख की महसूसता होगी। हाँ जी, पहले शांति और फिर सुख, पहले शांति की महसूसता होनी जरूरी है। हाँ जी, बोले। आत्मिक स्टेज आ जाता है तो शांति आ जाता है। क्योंकि शांति अपने अंदर रियलाइज नहीं होगी तो हम मुक्त अवस्था नहीं महसूस कर पाएंगे। क्योंकि पहले मुक्ति है और फिर क्या है? जीवन मुक्ति। पहले मुक्ति है। यदि हम अभी ही भी जाल में फंसे रहेंगे तो फिर क्या है? हम खुद ही मुक्त नहीं हैं, हम खुद ही मुक्त अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जीवन मुक्ति होना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। इसीलिए वो पवित्र दुनिया सबसे पहले पहले किसको बता दिया? शांति धाम को। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक?
प्रश्न तो नहीं नहीं। है, लेकिन एक एग्जाम्पल जो मुरली के महावाक्यों में दिया जाता है अक्सर करके मिसाल, कि जो बाबर के लिए कहते हैं कि शायद अकबर के लिए क्या कहते हैं कि एक जन्म में सिपाही से सम्राट बनने की उसके अंदर क्षमता डेवलप हो जाती है। तो वो यहाँ पे वो बात लग रही है पूरी पूरी, तो वो बिल्कुल। अपने ही कैरेक्टर में देखी जा सकती है, यानी कि अपने ही चरितार्थ में वो बात पूरी तरह से सेट हो रही है मानसिक स्तर पर। हाँ जी बिल्कुल। अगला पॉइंट बताया गया कि सजा वो खाते हैं जो अपवित्र रहते हैं। अगर पवित्र बन जाएंगे तो जरूर सजा नहीं खाएंगे। अब बात समझ में नहीं आती है, सजा खाने का पवित्र रहने से क्या कनेक्शन है? पवित्रता वो तो बुद्धि की बात है, तो क्या खास बात है? तो महावाक्य में समझाया जाता है कि अष्ट देव जो होते हैं वो सजा नहीं खाते हैं। तो अष्ट देवों को कहाँ दिखाया है? शंकर के मस्तक पर। जैसे जैसे ज्ञान मनन चिंतन के द्वारा पराकाष्ठा को पहुंचता जाता है, उसका सार निकलता चला जाता है, तो वो अंत में जो तैयार होता है वो क्या होता है? वो अष्टदेव है, जिसको मुरलियों में कहा गया राजा की धारणा शक्ति। जब तक मनन चिंतन करके बात इतनी एक्यूरेट नहीं हो गई है कि वो सर पे चढ़ने लायक हो, जिसको अष्टदेव बताया गया है, जिसको बाप के प्यारे बच्चे भी कह देते हैं, संगठित हैं, अलग अलग नहीं है वो, कि कोई कहे ये अष्टदेव अलग है, ये अलग है, ऐसे नहीं, वो संगठित है। आठों ही धर्म जो हम बाहर देखते हैं, फैलाव देखते हैं, उसका सार रूप है। तो वो राजा मतलब जो राजयोग सीख रहा है, सो राजा, वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो वो स्थिति क्या है? ज्ञान का इतना मनन चिंतन एक्यूरेट कर लिया है, समझ लिया है कि अब वो बुद्धि से क्षरित होने की संभावना नहीं है। तो उसको पवित्र कहेंगे कि पवित्र कहेंगे? पवित्र। ज्ञान को ऐसे समझ लिया जाए तो क्षरित ना हो, तो क्या कहेंगे? पवित्र स्थिति है। तो अगर पवित्र बन गए तो सजा नहीं खाएंगे। इसीलिए शंकर के उसमें जूड़े में दिखाया गया है, वो ज्ञान की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है। थोड़ा बहुत ज्ञान समझ लेते हैं तो थोड़ी बहुत शक्ति आती है, एक समय के बाद वो शक्ति खत्म हो जाती है तो दुख महसूस होने लगता है। यदि इतना ज्ञान की इतनी गहराई तक समझ लिया जाए कि अष्टदेव का जो कैटेगरी है, स्तर है, वहां तक पहुंच गए, तो क्या होता है? जैसे कि राजा की छोटी सी राजधानी स्थापन हो जाती है। तो वहां पर शक्ति इतना पराकाष्ठा पे होती है कि कोई भी उस बात को काट नहीं सकता, कोई उसकी समझ को, सार को काट नहीं सकता। तो क्या कहेंगे वहां पर? सजा खाने का कोई भी कारण नहीं रहा। सजा क्यों खाते हैं? दुख होने का कोई भी कारण नहीं रहा। सजा मतलब दुख महसूस होना। अष्टदेवों के लिए इसीलिए क्या कहते हैं कि वो अंतिम जन्म तक भी सुखी रहते हैं। तो ये आपको एक परिभाषा दी जा रही है शंकर के चरित्र में, सबसे ऊंची उसकी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। तो अष्टदेव क्लियर होती है इस बात से। क्लियर करूँ ये, जितना जितना सजा खाएंगे उतना पद कम होता जाएगा। देखिए पद क्या होता है? पद, मान, मर्तबा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बस तो ये सब ड्रामा के अंदर की बातें होती हैं। शूटिंग में कोई पद नहीं होता, इसीलिए उसको विष्णु पद बता दिया गया। विष्णु मतलब क्या? जब पुरुषार्थ संपन्न हो गया तो विष्णु, नो विश एट ऑल। इस दुनिया की कोई इच्छा नहीं है। इस दुनिया को पैदा करने की, जो पुरानी नर के द्वारा पैदा की जाने वाली दुनिया की कोई कामना नहीं है, इसको पैदा करने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। इतना ज्ञान, इतना समझ बुद्धि में आ गया है कि यहाँ पर एक बीज बोऊंगा तो पूरा पूरा ड्रामा फिर से मेरे लिए क्रिएट हो जाएगा, फिर सुख और दुख का सर्किल बन जाएगा। तो मैं क्यों बनाऊं? पुराना इतना है, वो हिसाब किताब चुकतू नहीं होता है। तो क्या करते हैं? इस दुनिया में कोई संकल्प नहीं करते। तो क्या होता है? पद, मान, मर्तबा जितना भी है ड्रामा के अंदर की बातें हैं। हम क्या समझते हैं? इसी दुनिया में समझ, यानी इसमें जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस समय यदि पद और मान मर्तबे की बात सोच लिया तो बात साबित नहीं होती।
और पद की एक खास बात होती है, पद तो बाद में मिलता है, भौतिक जगत में भी पद तो बाद में मिलता है। पहले क्या होती, पढ़ाई, पढ़ाई हमें ऊंचाई देती है। तुम पहले ऊंचा, जितना ऊंचा उठना चाहते हो उतना उठ तो लो। बीए कर लिया, एमए कर लिया, एलएलबी कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जो बनना चाहते हो सो तो बन लो। अपनी पूरी जो तुम्हारे अंदर उठने की, जितनी खुद ही को जागृत करने की क्षमता है वो तो पूरी कर लो, तब फिर पद मिल जाएगा। पद कौन सी बड़ी चीज होती है, पद वो दूसरी चीज होती है। और उससे पद से पहले होती पढ़ाई, अपने को पराकाष्ठा तक पहुंचाना। तो इसीलिए ये पढ़ाई यहाँ होती है और पद उसके बाद की बात होती है। लेकिन सजा की बात कह दी है, सजा मिल जाएगा तो पद नीचा हो जाता है। क्यों? सजा मतलब दुख का कारण यहीं पर क्रिएट कर लेना। दुख मिलता तो बाद में है, लेकिन कारण कहाँ बना लेते हैं? यहीं पर, शूटिंग में ही। जान लिया सत्य ये है, परंतु इतना नहीं मानेंगे, थोड़ा थोड़ा अवॉइड करते रहेंगे। अच्छा जान लेते हैं, चलो अभी 1 साल बाद करेंगे, पता नहीं है कि कल ही मर जाए, इसकी कोई गारंटी, लेकिन फिर भी 1 साल बाद टाल देते हैं। 1 साल बाद इसको करेंगे, ये हो जाए उसके बाद करेंगे। बड़ा उनको निश्चय रहता है अपने ऊपर कि हाँ हम तो 1 साल तक जिएंगे, बड़ा निश्चय रहता है। लेकिन ज्ञान पे निश्चय नहीं रहता। तो क्या किया उन्होंने? पवित्र रहे कि जो ज्ञान मिला उसको छरित कर दिया, अपवित्र हो गए, अपवित्र हो गए। तो सजा का, दुख का कारण तो खुद ही ने क्रिएट कर लिया। तो अब कंट्रोल में रहेंगे दूसरे के, रहना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी कि कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल में रहना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जो ये अभी बताया गया, तो इसका प्रूफ है एक मुरली का महावाक्य, जैसे बोला अभी कि सजा खा लिया मतलब जान लिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इस सजा का लिए मुरली में क्या बताया गया है, आप सबने सुना होगा। यहाँ की सजा क्या है? शूटिंग पीरियड में अवस्था की गिरावट ही यहाँ की सजा है। बाप को याद नहीं कर सकेंगे तो सारी अवस्था गिर जाती है, और ऐसे गिरती है बात मत पूछो। तो जब अवस्था गिर जाती है तो फिर क्या होता है, वो स्थिति ही ऐसी डाउन हो गई, तो स्थिति नहीं है शूटिंग पीरियड में। तो फिर क्या होता है, जो 4 अवस्थाओं से प्रकृति पसार होती है ना, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बीज की पहचान नहीं हो सकती है। तो जो पद बताया गया, वो पद क्या है? वो पद तो ब्रॉड ड्रामा में होता है, लेकिन यहाँ पर शूटिंग पीरियड में किसे समझे पद? वो जो एक स्टेमिना डेवलप हो जाता है, अच्छी अवस्था रहेगी, आत्मिक स्थिति रहेगी तो अवस्था ऊंची चढ़ती है। तो उसमें एक आत्मिक स्थिति रहेगी तो सब जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं विपरीत जाने के लिए, विपरिवर्तित, तो एक बल डेवलप होता है, आत्म बल डेवलप हो रहा है, जिससे खुद ही जागृत होती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता है। तो वो जो स्टेमिना बढ़ रहा है, विपरीत दिशा में जाने का मादा डेवलप हो रहा है, वही एक स्टेमिना है। वो जो जिसको आत्म बल कहा है, खुद ही कहा है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा है, यही पद है आत्मा में। ये यहाँ पे भर गया इसके संस्कार। तो अब ब्रॉड ड्रामा में वो पद उसके ही मतलब जितनी यहाँ पे ऊंचाई पकड़ ली, सूक्ष्मता पकड़ ली, आत्मिक स्थिति के आधार पे अवस्था ऊंची रही, तो जितना मौज की शूटिंग कर ली, तो वही वहां पे संस्कार पड़ जाएंगे, तो वो वहां पे पद उसका डिसाइड हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात बोली गई है कि वो जानवरों को, और एक महावाक्य में ये भी बोला है, सजा किसको मिलती है? जानवरों को। माने जान तो लिया, लेकिन श्रेष्ठ को जान तो लिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, वही सजा है, सजा महसूस होती है। तो जैसे यहाँ पर माने कोई भी चीज हमने जान ली, लेकिन फिर भी माने कोई प्रकार की अशांति आ गई या बेचैनी हो गई, तो ये भी इस समय सूट हो जाता होगा। आप कौन? आप नहीं, किसके लिए बोल रही? हम आपने बोला ना जैसे कि हम ऐसा जान लेते हैं, तो हम कौन, वो तो बताइए। आत्मा 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 कोई ना कोई, जैसे त्रिमूर्ति में 3 शरीरधारी होते हैं। तो ध्यान रखिए, जब हम कोई कार्य, जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं, जैसी समझ डेवलप करते हैं, तो जैसे कि वो भान को हमने धारण कर लिया होता है, समझिएगा। 3 मूर्तियां होती ना,
तो ब्रह्मा के भान को धारण, शरीरधारी मतलब वो भान आपके अंदर आता है। कोई दूसरे के लिए थोड़ी ज्ञान ले रहे हैं, आत्मा अपने लिए ज्ञान ले रही, अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर रही है। तो जैसे थोड़ी सी ऊंची स्थिति में पहुंची तो जैसे कि वो ब्रह्मापुरी में आ गई, तो वो भान आ गया ना कि मैं ये ज्ञान धारण करते हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ, तो जैसे कि वो स्टेज ऑफ माइंड हो गई, तो वो भान भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही वो पाठधारी को, पुरुषार्थी को ये तो पता होना चाहिए कि मैं किस भान में काम कर, यानी तीन मूर्तियों में से कौन सा शरीरधारी कार्य कर रहा है। कोई कहे ब्रह्मा, कोई कहे शंकर, कोई कहे विष्णु, ये बात समझनी है ना हमें। तो कौन सा काम कर रहा है? यदि शंकर पाठधारी कार्य कर रहा है तो उसमें खास बात क्या है? उसकी सारा कंसंट्रेशन किस बात पे रहता है? उसका सारा मुख्य काम ही क्या है? एकाग्रता को बढ़ाना, ये तो काम है उसका। तो जैसे कि अभी आपने बोला, अभी आपने क्या बोला कि कोई बात हम समझते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, तो फिर ये तो शंकर का पार्ट ही नहीं हुआ। ये कौन सा पार्ट सही हुआ? सही बता रहे हो आप, बिल्कुल सही बता रहे हो, क्योंकि वो उस समय वो वाली स्टेज ऑफ माइंड ही नहीं है, हम नीचे ही आ गए, अधोमुखी में चले गए। बस वो अपने आप ही बात क्लियर हो जाती। जब हमको समझ में आती ये ठीक नहीं है तो तुरंत आता है नहीं ये नहीं सही है, हमारे लिए ये सही है, तुरंत हम चेंज कर लेते हैं उस बात को। अपने को ही जज करते रहना है, हम कहाँ पर क्या चिंतन कर रहे हैं, ये तो ये अवस्था ही नहीं कहती है, ये पार्ट ही नहीं है, तो हम तो नीचे पार्ट में चले गए। कितनी मेहनत करके इतने साल लग गए इस पार्ट तक आने में, अब हम फिर पीछे चले गए। तुरंत अपनी बुद्धि आएगी, नहीं तुरंत चेंज करो। ठीक है, तो बताया गया है, मुरली में बताया गया है कि बच्चे बैठते हैं शिव बाबा को याद करने तो भूत प्रेत सामने आ जाते हैं, आखिरी तंग होकर छोड़ देते हैं, नहीं याद करते, हिम्मत ही हार देते हैं, युद्ध करना ही छोड़ देते हैं। तो अब ये भूत प्रेत कौन है जिनको याद करते हैं? तो जो याद आ जाते हैं। भूत मतलब क्या होता है? भूत मतलब होता है पास्ट, वो सब कुछ जो बीत चुका है। अक्सर ऐसा ही होता है, जब हम कोई चिंतन करते होते हैं तो हमारे चिंतन में वो जो पिछला बीत चुका होता है वो इंटरफेयर करता है बीच बीच में आकर, वो बार बार बुद्धि में आ जाता है ऐसा हुआ था। तो जो चिंतन जिस दिशा में जा रहा होता है वो कट हो जाता है, तो नहीं हो पाता है। और प्रेत किनको बोलते हैं? कई बार समझाएगा, प्रेत मतलब प्रकट रूप से जिनकी इति हो जाती है। आप ब्रह्मापुरी से शंकरपुरी के स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच गए तो ब्रह्मापुरी वालों से क्या कनेक्शन आपका? कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन फिर भी हम उनका चिंतन करेंगे तो क्या करा? किसका चिंतन हुआ? भूत प्रेत का। तो एक्यूरेट याद नहीं आ पाएगी, इसीलिए इसको युद्ध का मैदान कह दिया है। क्योंकि युद्ध के मैदान में खास बात क्या होती है? हिम्मत नहीं छोड़नी होती है बस। क्योंकि उसमें दो फायदे हैं, मरोगे तो भी स्वर्ग प्राप्त होना है और यदि जीत गए तो भी स्वर्ग के सुख प्राप्त होने हैं। किसी भी तरह से उसमें नुकसान नहीं होता। इसी प्रकार से आध्यात्मिकता में जब पुरुषार्थी प्रवेश कर जाता है तो उसका नुकसान किसी तरह से भी नहीं है। वो जिस स्तर पे, मान लो शरीर छोड़ दिया या कुछ ऐसी बात हो गई, आगे नहीं बढ़ पाया, तो भी जितना ज्ञान है वो ज्ञान सहित वो अगले जन्म में जाएगा, तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है। वहीं से फिर वो पुरुषार्थ पकड़ लेगा। और मान लो यही करते करते अच्छा ही रहा, पढ़ता तो इसी जन्म में ही नरक से स्वर्ग में प्रवेश कर जाता है, तो भी अच्छा। इसीलिए युद्ध के मैदान का उदाहरण लिया जाता है। भारत में इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस है कि कोई मरता है तो उसको कह देते हैं शहीद, और उसके घर वालों को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और कहते हैं जो शहीद होते हैं वो अगले जन्म में अच्छे जगह ही जाके जन्म लेंगे, क्योंकि वो जो मरे हैं उन्होंने बहुत सैकड़ों को मारा पर उन पर पाप नहीं चढ़ता, क्योंकि उन्होंने वो काम भारत के लिए किया, भारत के व्यक्तित्व को बचाने के लिए, ज्ञान की रोशनी को बढ़ाने के लिए कार्य किया है, तो उनको कभी भी घाटा नहीं होता है। इसीलिए उसमें थकना नहीं चाहिए। युद्ध की भूमि है, पुराने बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जिनके कारण हम बहुत सारे जाल में फंसे होते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं माननी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मते बच्चे मददे बाप।
लेकिन कोई लोग क्या करते हैं, तो उसका उदाहरण दिया गया है। युद्ध भूमि में लड़ नहीं पाते तो क्या करते हैं, 2-4 लाशों को अपने ऊपर डाल लेते हैं। ये क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुर्दों का संग कर लेते हैं। उतना ऊंचा समझ नहीं पाते तो क्या करते हैं, हम तो इतना समझ नहीं पाएंगे, ये तो बहुत ऊंची बात है, तो नीचे आके जो मरे हुए होते हैं, यानी कि जो पहले उनको समझ बुद्धि में बैठ गई है कि अब इनका कोई स्तर नहीं है हमारे आगे। जो शंकरपुरी में पहुंच गया उसको तो पता है ना, ब्रह्मापुरी से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। जो उस अवस्था में वो हमारे लिए मरे हुए हैं, लेकिन वो फिर उनका ही संग कर लेते हैं जाकर। लेकिन यहाँ क्या समझाना, युद्ध भूमि में टिके रहो, जितना समझ में आए उतना तो समझे रहो, हार मत खाओ। हार जाओगे तो फिर पीछे चले जाओगे, मुर्दों का संग करोगे तो क्या मतलब है। इतना ऊंचा पढ़ाई करे फिर नीचे आ गए। तो इसीलिए पढ़ाई का बहुत महत्व है, हार नहीं माननी है। इसमें ये पॉइंट भी लग सकता है ना, हिम्मत ना हारिए, बिसारिए न राम। बिसारिए न राम। बिल्कुल। किसी का कोई प्रश्न? हमें ये पूछ रहा है, जैसे ही बहुत सारे लोग जो भी एडवांस में हैं, तो सारे लोग तो अभी इस पढ़ाई पर तो इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो लोग तो यही सोच रहे हैं कि हमें यहीं पे पद मिल जाएगा, कुर्सी में बैठ जाएंगे। तो लोग तो समझते ही नहीं है। कोई बात नहीं, वो उनका अपना स्टेट ऑफ माइंड है, उनके हिसाब से अपनी प्राप्ति है। इसमें अब हम लोग तुलना कैसे कर सकते हैं? यदि हम अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब हमें अपनी जो अपने अंदर जो क्षमता है उस पर यकीन नहीं है। हमने जो बात को समझा, हमने जो अपनी बुद्धि से जिस सच्चाई को समझ लिया उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम दूसरे की तरफ देखते हैं। वो हमारे लिए क्या मतलब है, छूट गए सो आगे बढ़िए। बहुत से ऐसे मित्र होते हैं जिनको छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। अब वो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी हम इंतजार करते रहेंगे, अपना समय थोड़ी बर्बाद करेंगे, क्योंकि हमें तो समय की कीमत मालूम चल गई है। बताया जाता है, सबको समझाया जाता है कि भाई सुनो समझो, नहीं समझते कोई बात नहीं। लेकिन खास बात क्या है कि बीज रूप आत्माओं को पहले पहले अपनी बुद्धि पे भरोसा होता है। उन्हें ये विश्वास होता है कि जो बौद्धिक क्षमता हमको मिली है उससे जो सच्चाई को हमने जाना है, वो उसको खुदा की नियामत मानते हैं, खुदा का दिया हुआ गिफ्ट मानते हैं वो। तो अब उसकी गिफ्ट ली जाए कि औरों का साथ किया जाए। जो नहीं है सो नहीं है। सीढ़ी में ऊपर चढ़ेंगे तो बाकी सीढ़ी पे बैठे वाले पीछे रह जाएंगे। तो क्या करना है, आगे बढ़ना है कि उनके साथ बैठ के इंतजार करना है, भाई तुम भी आगे बढ़ो। महावाक्य में कहा जाता है कि भगवान को पहचानो कि भगवान कौन है। भगवान को पहचानो कि भगवान कौन है, ये बात बोली जाती है। अब इसमें पहचानने की जैसे तो कोई बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि भगवान तो बता दिया क्या, वो तो शिवलिंग स्वरूप है, वो तो ज्योति बिंदु है। अब ज्योति बिंदु का हम साकार दुनिया में रहने वालों का क्या कनेक्शन? ये तो बहुत सोचने की बात है। उस शिवलिंग, सोमनाथ में बने हुए शिवलिंग का हमारे से क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन सीधी रीति से समझ में नहीं आता। तो महावाक्यों में इशारे होते हैं। गीता में भी ढेर सारे इशारे दिए गए हैं समझने के लिए भगवान के स्वरूप को, कि भगवान तो प्रकाशमय है। तो अब बात समझ में नहीं आती, प्रकाश तो ये सूरज भी देता है, तो समझाया गया क्या, लेकिन प्रकाश तो है, लेकिन वो कैसा है, ज्योति बिंदु है। फिर भी बात नहीं समझ में आती। बिंदु मतलब क्या, तो क्या समझाया, अणुअणियास मनुस्मृत्य, तुम्हारी जो स्मृति है ना, उसमें तुम उस जिस स्मृति में तुम अभी जी रहे हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम जी रहे हो, इस कॉन्शियसनेस से तुम उस सूक्ष्म को नहीं देख सकते। इसलिए क्यों, इसलिए बताया गया वो बिंदु है। बिंदु इन जड़ आंखों से नहीं दिखता। तो
कौन सी आंखें चाहिए? चित्त पे उतरो, चित्त के स्तर पे उतरो, वहां से तुम बिंदु को, जो साधारण रीति से नहीं दिख सकता क्योंकि वह प्रकाशमय है, नहीं दिख सकता, तो उसके लिए तुम्हें उस स्तर पे आना पड़ेगा। तो प्रकाश का वास्तविक जो अर्थ है वो क्या है? प्रकृष्ट रूप से काश्य। तुम्हारी स्मृति में, जो तुम्हारी स्मृति जहां तक है, जहां पर है प्रकाश, मतलब प्रकृष्ट रूप से स्मृति का तेज, तुम्हारी स्मृति जितनी, जिस स्तर पर है, तुम्हारा अस्तित्व वही है। जितनी समझ तुम्हारे अंदर कार्य कर रही है, जिस अर्थात तुम उसी स्तर पर हो। तो इसीलिए बताया गया क्या कि तुम्हारा जो चित्त है ना, वो प्रकाश को प्रकाश रूप में है। तुम जितने ज्ञान से, समझ से प्रकाशित हो, तुम उसी प्रकाश के स्तर पर रहते हो। तो जब हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, वास्तव में हम वही होते हैं। लेकिन अब उतने तो सूक्ष्म नहीं होते, तो हमें कहाँ पहुंचना होता है? सूक्ष्मतम ज्योति बिंदु तक पहुंचना होता है, क्योंकि भगवान का रूप ज्योति बिंदु बताया गया है। और वो ज्योति बिंदु को कैसे समझ सकते हैं? चित्त के स्वरूप, चित्त के लेवल पर हम समझ सकते हैं, उसके अस्तित्व को समझ सकते हैं। तो भगवान का जो लक़ब है वो क्या दिया जाता है? सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप। सत्य, कौन सा सत्य? जो हम आपस में सत्य झूठ बोलते हैं वो सत्य की बात नहीं है। सत्य मतलब क्या? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो शाश्वत सत्य है। किसी एक के लिए सत्य हो, किसी एक के लिए सत्य ना हो, वो सत्य नहीं, जो हमेशा ही सत्य रहता है। उस सत्य पे जब हमारा चित्त पहुंचता है, वो आनंद को महसूस करता है, तो उस ज्ञान की पराकाष्ठा का जो स्वरूप तैयार होता है, उस स्वरूप को किस रूप में दिखाया गया? अव्यक्त मूर्ति ना, शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है। और वो भगवान का वास्तविक लक़ब है। स्वरूप कह लें, टाइटल कह लें, या उसका रूप कह लें, वो दिखाया गया है। वो चित्त की स्थिति है जिसमें आत्मा पूर्ण रूप से चैतन्य अवस्था में होती है, अचेत नहीं होती, पूर्ण रूप से जागृत होती है। वो ज्ञान की पराकाष्ठा, योग की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है। आपको स्पष्ट हो रहा है? कोई भी प्रश्न हो तो पूछें। अच्छा, जैसा सूर्य जो है ना अपने दायरे में रहता है, एक ही जगह में रह के वो सबको रोशनी देता है, तो यहाँ कैसे समझ? इस बात की यादगार दिखाई गई है सोमनाथ मंदिर में। क्या? कि जो सोम है ना, चंद्रमा, मन रूपी चंद्रमा है, इसको जब नाथ लिया जाता है तो वो स्टेट ऑफ माइंड को दिखाया जा रहा है उस शिवलिंग के रूप में। वो अवस्था का वर्णन किया जा रहा है जो कहाँ पर है? ऐसी वैसी जगह नहीं है। तुम्हारे लिए अज्ञान की रात गुजर जाए, एक पुरुषार्थी के लिए अज्ञान की रात गुजर जाए, तो वो वैसी अवस्था पकड़ता है। जो रहता तो एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर है ना, मतलब वो अपनी जगह स्थित रहता है, अपनी स्टेट ऑफ माइंड में। लेकिन उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहने से भी वो कोई कैसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, सबको रोशनी देने की क्षमता रखता है। कोई थोड़ा ज्ञान जानता है, तो कोई ज्यादा जानता है, कोई आध्यात्मिकता में प्रवेश किया है, कोई नहीं प्रवेश करा है, कोई लौकिक जगत में जी रहा है, कोई भौतिक परिभाषाएं जानता है, कोई भौतिक परिभाषाएं नहीं जानता है, कोई थोड़ा सा आध्यात्मिकता का ज्ञान रखता है, कोई थोड़ी सी दैहिक परिभाषाएं जानता है, कुछ आध्यात्मिक परिभाषाएं जानता है। इस तरह के सभी अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड में रहने वालों को भी वो ज्ञान से प्रकाशित कर सकता है। ये उसकी क्षमता है। इसीलिए गुजरात में लाइट हाउस का भी वर्णन है और सोमनाथ मंदिर का भी वर्णन है, जो कि शिवलिंग का रूप है। हाँ बोले भैया। बाप आता है, पुराने मकान गिराता है
और नई मकान में ले जाता है। थोड़ा सा इसका विस्तार कर दीजिए तो। देखिए मकान क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। दुनिया में भी मकान बनाते हैं ना, तो अपने आराम के अनुसार बनाते हैं। हमें किसमें आराम मिलता है? तो आप दुनिया में भी देख लीजिए, एक मकान दूसरे से नहीं मिलता है। क्यों? क्या शरीर तो वही है, चीजें भी उतनी ही होती हैं, सीमित होती हैं, परंतु ऐसी क्या बात है कि सबको अलग अलग तरह के मकान में अच्छा लगता है? सोचने की बात है। इससे साबित होता है कि सबके आराम से रहने की जो सोच होती है, हमको बेआरामी ना मिले, उस कंफर्ट जोन सबका अलग अलग होता है। किसी को खिड़कियां खुली अच्छी लगती हैं, किसी को बंद कमरे अच्छे लगते हैं, किसी को डार्क रूम अच्छा लगता है, किसी को छत अच्छी लगती, किसी को नहीं अच्छी लगती, किसी को ऊंचाई लगती है अच्छी लगती, किसी को नहीं अच्छी लगती। तो इससे क्या सामने आया कि इस दुनिया में भी लोग मकान बनाते हैं तो वो एक तरह के नहीं होते। यानी सबके जो मनुष्य की मनन चिंतनशील प्राणी की जो आत्मा है ना, वो आत्मा को भी, सभी आत्माओं को एक जैसा कंफर्टेबल जोन नहीं पसंद है। शायद इसीलिए ही उनके चेहरे मोहरे भी, उनकी स्टाइल भी सब कुछ एक जैसी नहीं होती। इसी तरह से आध्यात्म में भी बात को समझेंगे क्या, कि जो आज स्थिति आ गई है, क्या स्थिति आ गई? कलह क्लेश की स्थिति आ गई है, जहां पर मनुष्य की अपनी ही मन बुद्धि में साम्यता नहीं रह गई है, तो वो कंफर्ट नहीं महसूस कर, आराम नहीं महसूस कर पा रहा है। बनना चाहता था इंजीनियर, बन गया डॉक्टर। रहना चाह रहा था पहली मंजिल पर, उसको मिली क्या? चौथी मंजिल। उसके अंदर क्षमता थी एक आध्यात्म मनुष्य बनने की, आध्यात्म पुरुष बनने की, बन गया बेचारा एक कंप्यूटर इंजीनियर। तो क्या होता है? इससे साबित होता है कि मनुष्य के अंदर जो क्षमता है, उसका जो अस्तित्व है, वो अपने को नहीं पहचानता, तो वो उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चला पाता। तो वो पैसा तो बहुत कमा सकता है, मान मर्तबा, झूठे मान मर्तबे तो बहुत सारे क्रिएट कर लेता है, पर उसमें आराम नहीं महसूस करता, बेआरामी होती है। तो आज इसीलिए इसको कलह क्लेश का युग कहेंगे। तो उस कलह क्लेश को समाप्त होना पहली शर्त है। पुराना देभान, पुराना मकान जिसमें तुम बने बैठे हो, समझ रहे हो तुम्हें आराम है, परंतु वास्तव में उसमें बेआरामी है तुमको, लेकिन तुम कहते नहीं हो किसी से। किससे कहो? इतनी बुद्धि नहीं है किसी के पास तुम अपने दिल की बात कह सको। तो उसी में मर मर के जीते हैं। फिर क्या होता है? मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो वो समझाई जा रही है, जो आराम, जो आराम के लिए मकान तुमने अभी अपने बनाए हुए हैं, इसको क्या करा जाएगा? तोड़ा जाएगा। लेकिन पहले तोड़ा नहीं जाता, पहले क्या करा जाता है? नया बनाया जाता है। उस नए बनाने के लिए ही आध्यात्मिक पढ़ाई है। तुम पहले अपने को जानो कि तुम जो अपने को समझ बैठे हो, इससे अलग भी तुम्हारा एक अस्तित्व काम करता है। उस अस्तित्व के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए, तुम जानकारी इकट्ठा करो, आध्यात्म को समझो। अधि मन अंदर, आत्मा मतलब मन बुद्धि की शक्ति। मन बुद्धि की शक्ति कैसे कार्य करती है, इस बात को समझो। किसमें आराम महसूस करती, किसमें बेआरामी, इसको समझो। और जैसे जैसे समझोगे, तुम अपने लिए एक नया मकान खड़ा करोगे, सत्य का युग लाओगे। समय परिवर्तन करने वाले आध्यात्मिक प्राणी ही होते हैं, विद्वान होते हैं। तो जैसे जैसे नया मकान, नई अपने लिए तुम बनाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा? पुराना मकान कोई मतलब का रहेगा। कितना भी धन और संपत्ति इकट्ठा हो, उसके बेमाने हो जाएंगे। एक भूकंप आएगा, सब खत्म हो जाता है। आज भी इस बात का एग्जाम्पल है। ऐसे कई लोग हैं, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन, IIT IIM जैसे में पढ़ाई करते हैं, बड़ी से बड़ी नौकरी भी कर लेते हैं। दुनिया की नजर में तो उनको लगता है बड़ी अच्छी भाई इनकी जिंदगी है, लेकिन वो आध्यात्म में आने के लिए उस सबको छोड़ देते हैं। तो लोग क्या कहते हैं? बेचारे
उनको ऐसे ही तो वो लोग कहेंगे बेचारे इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसे बोलते हैं। अब उनके दिल से पूछो, सच्चाई तो उन्हें अंदर एहसास होता है क्या। क्योंकि बिना, ये एक बात सत्य बात है कि जब तक कोई अच्छी चीज नहीं मिलती, कोई ऊंची चीज नहीं मिलती तो वो पीछे वाला नहीं छोड़ता। तो जरूर उन IIT IIM से पास करने वाले स्टूडेंट्स को, वहां के पढ़े हुए प्रोफेसर्स को कुछ ना कुछ उससे ऊंचा मिल रहा है आध्यात्म से। कोई मूर्ख थोड़ी है, इतने इतने विद्वान है, इतने पढ़े लिखे हैं, तो जरूर उनको आध्यात्म में कुछ ऊंचा मिल रहा है, तो वो पुराना छोड़ देते हैं। तो सोचिए, इतना कमाने, इतने पढ़ने के बाद भी उनको उसमें बेआरामी मिल रही है। इससे बात साबित होती है कि ये दुनिया की जो पढ़ाई होती है वो हमें वो कंफर्टेबिलिटी नहीं देती, वो कंफर्ट जोन नहीं देती, वो आराम नहीं देती जो हमें आध्यात्म में अपने मूल स्वरूप को पहचानने में मिलता है। इसमें दीदी मुरली का एक महावाक्य है, पूरा साबित हो रहा है कि मुरली के महावाक्यों में बोलते हैं ना, कोई तुम्हें राष्ट्रपति का भी पद देंगे तो तुम लात मारेंगे, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी मान मर्तबा तुम्हें प्यारा नहीं है। जो तुम आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाते हो तो भौतिकवादी इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है ना। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल।